चलो बताओ। अमाइनो एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ हेलो, कुछ पूछ रहे हैं हम। जग रहे हो सब? एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग तो सुनाई दिया था, इसका मतलब ऑडिबल तो है, क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा है। आलम, आकाश, आशना, आयुष, फरेहा, इकरा, कश्मीरा, निनाद, प्रफुल्ल, पृथ्वी, श्लेषा, श्रेयस, विदुला, जिया। फास्ट रिप्लाई करिए बेटा। What is the two functional group present in each and every amino acid? वो दो फंक्शनल ग्रुप जो हर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है। कार्बोक्सिल एंड अमाइनो। ठीक है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, when we placed amino acid in basic solution, what will happen? When we placed an amino acid in basic solution, what will happen? न्यूट्रलाइजेशन तो ठीक है, लेकिन होगा क्या? COH माइनस में कन्वर्ट होगा या NH2 NH3 प्लस में कन्वर्ट होगा? बेसिक बेसिक बेसिक, यस। NH3 कैसे बेटा? बेसिक है मतलब वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ वाटर किसको मिला के बनाना है बेटा? NH3 बनेगा तो वो तो एक H प्लस ले लेगा ना। OH माइनस है मतलब H प्लस चाहिए उसको, तो किसके पास H प्लस है? COH माइनस अपना H प्लस रिलीज कर देगा। हाँ, COH अपना H प्लस रिलीज कर देगा एंड CO माइनस फॉर्म कर देगा। नहीं बेटा प्रफुल्ल, NH2। अब बताओ, चलो ध्यान से सुनो, पहले अटेंटिव वे में सुनो। एक को H प्लस लेना है, एक को OH माइनस देना है। ठीक है, तो H प्लस लेने के लिए बेटा मीडियम में H प्लस होना चाहिए, और मीडियम में H प्लस तब होगा जब वो एसिडिक कंडीशन होगा। एंड आई आस्क अबाउट द बेसिक कंडीशन। ठीक है, मीडियम में OH माइनस है तो H प्लस कैसे वो ले लेगा? H प्लस देगा तो COH H प्लस दे देगा एंड CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर प्लेस करें एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में, तो वहां पे क्या टेंडेंसी होगी? हु विल रिसीव द H प्लस? NH2 ऑब्वियसली। ठीक है, छोड़ते हैं अभी इस क्वेश्चन में। एंड वेरिएबल ग्रुप इज व्हाट? अमाइनो एसिड में वेरिएबल पोर्शन को किस चीज से डिनोट करते हैं? वेरिएबल। फास्ट रिप्लाई करो बेटा। आर से। वेरी गुड। ठीक है, आर। इट मीन्स कि जो सारी अमाइनो एसिड में कॉमन फीचर्स होंगे वो किसके किसके वजह से होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो एसिड से, सॉरी अमाइनो ग्रुप से। ठीक है, एंड जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी वो किसकी वजह से होगी? दैट इज बिकॉज ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप में कौन सा एल्काइल साइड चेन प्रेजेंट है, दैट विल डिफाइन द पर्टिकुलर
अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट विल डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। अब अमाइनो एसिड, जब दो अमाइनो एसिड एक बॉन्ड फॉर्म करके आपस में ज्वाइंट करेंगे तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द बॉन्ड? व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी गुड। इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू मोनोपेप्टाइड? माय इंटरकनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, यस बेटा, अभी अभी मुझे भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि अनस्टेबल है, तो वॉइस में फ्लक्चुएशन होगा। मैंने पूछा बेटा कि क्या कोई ऐसा चीज है जो मोनोपेप्टाइड हो? नहीं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तभी आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड बनती है, इसलिए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइपेप्टाइड। दो अमाइनो एसिड जब जुड़े रहते हैं तो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एंड उस मॉलिक्यूल, अब वहां पे दो मॉलिक्यूल हो गए तो उस पूरे कंप्लीट A1 + A2 उसको एक साथ क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। इज इट क्लियर? मैम कांट अंडरस्टैंड, वॉइस इज कटिंग, वॉइस इज कटिंग। वेट करते बेटा थोड़ी देर। 4.3 केबी की स्पीड आ रही है इसमें, जो क्लास है उस पर। वेट करते बेटा थोड़ी देर, देखते क्या रहे। 0.9 केबी। अरे पृथ्वी, हम कुछ बोल ही नहीं रहे बेटा, वॉइस इज कटिंग, अभी मत भेजो, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, स्पीड का वेट करते। 'नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड'। एम आई ऑडिबल नाउ? इन चिल्ड्रन 10, इन एडल्ट 8। यस बेटा, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। आवाज जा रही है? स्पीड तो उतनी ही है, इनफैक्ट 0.1 के भी स्पीड दिखा रहे हैं। चलो अच्छा, क्वेश्चन ही तब तक पूछते हैं, अगर स्पीड सही होती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल। नेक्स्ट बताओ, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड व्हाट इज द आर ग्रुप इन सेरीन? सेरीन, सेरीन, क्वेश्चन पूरा सुन, पता था टाइप।
CH2OH सेरीन में, यस बेटा। अभी आवाज जा रही है? क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास, प्रॉब्लम होगी तो देखते हैं। अच्छा चलो, जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? व्हाट इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन? कंडेंसेशन रिएक्शन, यस बेटा। ठीक है, एंड ऑल्सो वी कॉल्ड इट डिहाइड्रोजनेशन, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आएगा? हाइड्रोक्सिल मीन्स OH बेटा। OH ग्रुप कहाँ से आएगा? COH से। एंड H प्लस कहाँ से आएगा? NH2 से। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगी? पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगी? आंसर भी स्क्रीन पे है, देख के बताते जाए जल्दी जल्दी। CO एंड N। ठीक है, मतलब C और N के बीच में, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। C और N के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। अब किसी अमाइनो सॉरी किसी प्रोटीन चेन का सबसे पहला लेफ्ट एंड पे अमाइनो ग्रुप होगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा? A protein chain bears amino group or carboxylic group at left end। उसका जो सबसे पहला अमाइनो एसिड होगा किसी प्रोटीन चेन का, जो A1 से स्टार्ट होके 1000 तक जा रहा है, तो 1000 के पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा एंड फर्स्ट अमाइनो एसिड पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट में NH2, लास्ट में कार्बोक्स। अच्छा, ये जो सारे मैंने क्वेश्चन पूछे, ये सब नहीं किसी को भी आ रहे हैं? ऐसा भी कोई है जिसको नहीं आ रहे हैं, या ये क्वेश्चन ऊपर से जा रहे हैं? रिप्लाई तो 3 ही 4 के आ रहे हैं मेरे पास। बाकी सबको को ये चीज समझ में नहीं आई क्या? फरीहा, काश्मीरा, आशना, बेटा मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, मैंने क्या पूछा? आंसर आंसर नहीं पूछ रही हूँ मैं, आंसर नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन, देखो मेरा क्या है, मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे क्या कि मैंने क्या पूछा है? इफ यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन, देन यू हैव टू टेक अ क्विक रिवीजन। आपको रिवाइज करना पड़ेगा और आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। दिस इज वेरी बेसिक। आप जैसे बोलो ना कि छत तक जाने के लिए आपको घर में सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, उसी तरीके से आपको डॉक्टर बनने के लिए बायोकेमिस्ट्री का ये सबसे पहला स्टेप आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने बताया ना, बायोकेमिस्ट्री से ड्रग और सारे डिजीज सब चीज रिलेटेड है बायोकेमिस्ट्री से। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक स्टेप। सबसे पहले सीढ़ी पे खड़े हो और जाना है पूरे छत तक। यस, आई एम अवेलेबल। कैप्सन में रहूंगी मैं अभी 5 बजे, 6 बजे तक, शाम तक रहते हैं हम। 5:30 6 o'clock तक रहते हैं बेटा, जैसे बच्चे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। 5 तक टाइमिंग ही है मेरी, 5 तक तो डेफिनेटली रहेंगे। बीच में लंच के लिए जाएंगे, 3 बजे के करीब वापस आएंगे, उसके बाद हम यहीं रहेंगे। चलो, क्वेश्चन मेरा समझ में आया तो इसको एक बार तुम लोग ओवरव्यू लेना, नोट्स कंप्लीट करो, वहां से पढ़ो तो क्लियर है। अब ये जो एक मैंने दे रखा है ब्लॉक और सारी इसमें ABCD लिखी हुई है, ठीक है? तो ये ABCD ऐसी चीज है कि हर चीज तो ABCD से बनी हुई है, लेकिन ये वो ABCD है जिसकी इंफॉर्मेशन आपके। अच्छा, कोई बता पाएगा क्या ये RNA का कोड लिखा है या DNA का कोड लिखा है?
ये कोड 10th में पढ़े होगे, एक बेसिक सा डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में। एनीबडी? सिर्फ इस कोड पे ध्यान देना बेटा। ये जो 3 लेटर्स लिखे हुए हैं ना, इन पे ध्यान देना। जैसे हम मार्क कर रहे हैं, इन पे ध्यान देना, इन पे ये हम जो बोल रहे हैं, ये किस पे लिखे हुए कोड है? डीएनए पे या आरएनए पे? आरएनए का है, डीएनए का है, आरएनए का है, डीएनए में टी होता है, आरएनए का है। यस करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक। आरएनए का कोड है, इट मीन्स कि ये वो कोड है जो आपको सेंट्रल डॉग्मा क्या कहती है बेटा? अपनी सेंट्रल डॉग्मा कहती है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल डॉग्मा है। ट्रांसलेशन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगी? एमआरएनए के पास, या आप सिर्फ आरएनए अभी जान रहे हो तो आरएनए लो। ठीक है, उसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं बेसिकली। तो एमआरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन होगी। ठीक। अब रेप्लिकेट किया डीएनए, डीएनए ने बनाया एमआरएनए, एमआरएनए ने ट्रांसलेट किया और फाइनली वो बन गया प्रोटीन में। तो ये जो आप बोल रहे हो, हम आपको बता रहे हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड कैसे आ रहे, कैसे डिफाइन होते, इसका पूरा चैप्टर आपका है 12th में। लेकिन आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये आपको वो कोड है। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं और यूनिवर्सल कोड है बेटा ये, कि सारी प्रॉपर्टी हम आपको बाद में बताएंगे। आप इतना यहाँ पे समझो, ये ट्रिपलेट है, 3 लेटर के कोड हैं जो कि अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे जस्ट सपोज सबसे पहला अमाइनो एसिड सब में होता है AUG। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा कि कोई भी प्रोटीन चेन होगा, उसका पहला अमाइनो एसिड हमेशा मेथियोनिन ही होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सबका पहला कोड AUG होता है, ये स्टार्टिंग कोडॉन होता है जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होनी है। इसलिए हर प्रोटीन में आपको मेथियोनिन मिलेगा। ठीक है, आप अभी इस सब चीज को मत जब लोड नहीं लेना अभी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ये कोड डिफाइन करेंगे कि अमाइनो एसिड कौन सा है। ठीक है, अब ये क्यों 4 कोड से प्रोलीन बन रहा है, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि ये ट्रिपलेट कोड होते हैं जो एमआरएनए पे लिखे हुए हैं, और इन एमआरएनए को पढ़ने के लिए कोई और आता है, वो पढ़ता है। एमआरएनए एक सेक्रेटरी है, वो फाइल लेके आई, उसने फाइल की इंफॉर्मेशन दिखाई राइबोसोम को कि ये पर्टिकुलर तरीके से हमें इस इंफॉर्मेशन पे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। डीएनए बाबा ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, डीएनए बॉस है, उसने ऑर्डर दिया है कि हमें ये प्रोटीन बनाना है। हमने पूरा सेल अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो एमआरएनए निकलेगा, न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आएगा, राइबोसोम उसको कैच करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होगा और वहां पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कोड एक एक अमाइनो एसिड आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे वाया पेप्टाइड बॉन्ड। वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक लंबी चेन बनती जाएगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे अमाइनो एसिड। इज इट क्लियर बेटा? और वो ज्वाइनिंग में ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी आपको इस कोड वोड से कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट आई प्लेस दैट स्लाइड फॉर द कनेक्शन। पूरा एक चैप्टर है आपका, वहां पे आप पढ़ो।